तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे CIQ के बारे में। CIQ 2 और 1 की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। दिस इज CIQ 3 एंड CIQ 4। ये दोनों छोटे हैं, CIQ 3 और 4, इसीलिए मैंने एक ही कम वीडियो में कर दिया, आपका समय बचेगा। सो फ्रेंड्स, जो CIQ 3 है, इसमें जनरली आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी के कई सारे सब पार्ट्स हैं। इसका सेक्शन नहीं छोटा है, बट क्वेश्चन छोटा है। इसमें इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे यही पूछेगा कि व्हाट आर योर स्पेयर टाइम एक्टिविटीज, तुम खाली समय में क्या क्या करते हो। ठीक, तो एक व्यक्ति खाली समय में क्या करे, थोड़ा सा अप्रोच लगाओ। वो या तो अपनी हॉबीज करेगा, या तो वो अपना इंटरेस्ट करेगा, या तो वो गेम खेलेगा। ओके, ये सब आपकी पर्सनल अप्रोच वाली थिंग्स हैं। वो आप नाम नहीं लेगा हॉबी इंटरेस्ट के, वो सीधा आपने अपना खाली समय में क्या क्या करते हो, सीधी सी बात है। हॉबीज, इंटरेस्ट एंड गेम। अब देखो यहाँ पर झूठ कैसे पकड़ता है वो। अगर आपने हॉबी इंटरेस्ट गलत बताए हैं तो आप स्पेयर टाइम एक्टिविटीज़ में इनका नाम ही नहीं लोगे, कहोगे कि सर मैं गेम खेलता हूँ, आपने हॉबीज़ में लिखा मैं किताब पढ़ता हूँ। हो गया मोए मोए, नहीं हो पाएगा ना, पकड़ लेगा ना इंटरव्यूइंग ऑफिसर। आप एज ए इंटरव्यूइंग ऑफिसर तुरंत दूसरे का झूठ जान जाओगे, तो आप सोचो वो तो एक वेल स्किल्ड पर्सन है, क्या होगा। हॉबी, इंटरेस्ट और गेम के बारे में भी पढ़ना है। ठीक, अब हॉबीज के बारे में सिर्फ बताना है, बाद में तो वो पूछेंगे। जैसे मान लो आप अपनी मिनिमम 2 हॉबीज बताना। ठीक, 2 हॉबीज मैं PIQ फॉर्म में बताऊंगा कैसे लिखना है। हॉबीज के बारे में 2 हॉबीज लिखनी है, एक इंटरेस्ट लिखना है। सो हॉबीज 2 हो गई, इंटरेस्ट 1 हो गया। गेम ऐसे ही बताना सजेस्ट करना जो आपने स्कूल टाइम में खेले हैं। लाइक स्कूल में क्रिकेट होता होगा, कबड्डी, वॉलीबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कैरम, इंडोर आउटडोर दोनों लेना है। इंडोर गेम ये सब आपको आते हैं, सर्टिफिकेट डजेंट मैटर, इट्स ऑल मैटर योर कॉन्फिडेंस। आप किस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो। अगर आप सच बोल रहे हो तो सच के अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, और वही उसी के लिए वो बैठे रहते हैं, वही वो चाहते हैं। ठीक, दिस इज वॉट दे आर लुकिंग फॉर। ओके, हॉबीज, जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसने अपनी हॉबीज लिखी ड्राइंग, कि सर मैं खाली समय में ड्राइंग बनाता हूँ। ठीक, तो ड्राइंग के बारे में वो क्या क्या पूछ सकते हैं। ड्राइंग किससे बनती है, पेपर से बनती है। पेपर के अलग अलग टाइप होते हैं, PDF बनाते समय लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, समझ रहे हैं ना आप, वो सब पूछेंगे। पेंसिल के बारे में पूछेंगे, HB1, HB2 शेड के लिए कौन सा यूज़ करते हो। पेंसिल की निब की साइज़ के बारे में, HB वगैरह। पेंसिल की निब किससे बनती है, सर ग्रेफाइट से बनती है। ग्रेफाइट में करंट पास होता है कि नहीं, सर होता है। ठीक है, और भी जितनी चीज़ें उनको लगेगा वो पूछ सकते हैं। जैसे कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है कि एक पेंसिल को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, या एक पेन को आप किन किन तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। सर पेन की जो कैप है उसको हम कॉलर की तरह यूज़ कर सकते हैं, कॉलर में लगाने के लिए हुक की तरह यूज़ कर सकते हैं। सर हम अगर पेन की इंक को निकाल दें तो हम इसको स्ट्रॉ की तरह पानी पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सर अगर गर्ल हैं तो इससे अपना बाल भी वो बांध सकती हैं, जूड़ा बांधती हैं। और भी कई सारी चीज़ें। सर इसको हम कई सारे पीसेस में कट करके एक माला में गुद कर सकते हैं, गार्लैंड बना सकते हैं, जिसको हम घर में डिज़ाइन के रूप में टांग सकते हैं। सर हम ये पेन की कैप को एक पेन होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक, सर हम इस पेन की निब निब के पेन की निब से हम इसको हम किसी चीज़ में पेनिट्रेट कर सकते हैं। सर अगर हम इसको कहीं अच्छे से पेनिट्रेट कर दें तो इस पर कोई चीज़ हैंग कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें, वो सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहते हैं आपके दिमाग में कितनी चीज़ें इस समय रनिंग कर रही हैं। ठीक, सो देखा आपने ड्राइंग से कितने सारे क्वेश्चन सिर्फ मैंने ही पूछ लिए, बल्कि और भी पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं होता, वो कोई एक चीज़ ट्रिगर कर जाएगी उनके माइंड में, वो पूछ लेंगे। फिर हॉबीज़, एक और हॉबीज़ अगर बताएंगे तो सही है, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन के आंसर देंगे आपको उतना ही अच्छा लगेगा। राइट वे में, ज़रूरी नहीं है कि अपने PQs बढ़ा लो। बेफालतू के ही उनको सिग्नल्स नहीं देने कि मुझसे इस रूप से भी क्वेश्चन पूछो। ठीक, हॉबीज़ 2 रहें, ये अच्छी चीज़ है। जैसे मान लो किसी ने लिख दिया रीडिंग हिंदी पोएट्रीज, मुझे हिंदी की कविताएं सुनना पसंद हैं, पढ़ना पसंद है। चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुवी मंद पवन के झोंकों से।
सो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है हिंदी पोइट्रीज में। सो हिंदी पोइट्री में आपसे पूछेंगे कि हिंदी पोइट्री में आपसे पूछेंगे कि कवियों के बारे में, ये कवि इंग्लिश लिखें तो आपसे इंग्लिश में पूछेंगे, एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो हैं, विलियम शेक्सपियर हैं, इन सब के बारे में पूछेंगे, और विलियम हग हैं, खुशवंत सिंह हैं, कई सारे आप के बारे में पूछेंगे, आपको बताना पड़ेगा। ठीक, आप जैसे जैसे एक्सप्लेन करेंगे फिर वो आपके लिए सही रहेगा। लाइट क्यों बंद हो जा रही है, चलो कोई नहीं। सो रीडिंग हिंदी पोएट्रीज आपको लिखी है तो आपके बारे में ऐसे पीक्यूज पूछेंगे, यहाँ पर कहेंगे पीक्यूज होते हैं जो पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, वो आपसे पूछेंगे। ठीक, इनकी संख्या जितनी कम रहे आपके लिए, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। पीक्यूज जितने कम, सिलेक्शन रेट उतना हाई। ओके, सो इसमें तो पीक्यू पूछते हैं। तो थर्ड में आप जान गए हॉबी, इंटरेस्ट, गेम। अब मेरे को कुछ कॉमन इंटरेस्ट के बारे में बता रहा हूँ जो कि हर बच्चे को फेस करते हैं। आई थिंक वीडियो विजिबल है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। वैसे आई थिंक मुझे लग तो रहा है वीडियो विजिबल है। ये लाइट्स क्यों ऑफ हो जा रही हैं? ओके, ठीक, तो हॉबी इंटरेस्ट हो गया, कोई नहीं, बंद होने दो यार, बार बार चालू करूँगा। ठीक, सो हॉबी इंटरेस्ट हो गया। अब बहुत बच्चे लिखते हैं क्रिकेट। क्रिकेट जब कोई बच्चा लिखता है तो इसमें कई क्वेश्चन उठते हैं। क्रिकेट में बॉल के बारे में पूछते हैं कि बॉल किस लेदर की होती है। बैट के बारे में पूछते हैं। ठीक यार, वीडियो आई थिंक आप सबको दिख रहा है, अगर किसी भी पॉइंट पे ना दिखे तो आप प्लीज़ कमेंट पे वो पॉइंट लिख देना, मैं अलग वीडियो बना दूंगा। आई थिंक मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गई, बैटरी वगैरह से इशू, इसीलिए ऐसा हुआ। कोई नहीं, छोटी सी वीडियो है, हम डिस्कस कर ले रहे हैं। बॉल हो गई, बैट हो गई। बैट की साइज पूछेंगे कि क्या सारे बैट की साइज अलग होती है? नहीं, जब आप लास्ट ओवर्स में खेलते हैं, जब आपको यॉर्कर्स पड़ती हैं तो आप भारी बैट यूज करते हैं, पर जब आपको कवर ड्राइव्स खेलनी है, स्विंग वाली बॉल है, तो आप हल्का बैट प्रेफर करेंगे ताकि आप तुरंत उसको एज लगने से बचा पाएं। ओके, थोड़ी सी नॉलेज इनके बारे में रखना। बॉल स्विंग कब होती है? कितनी तरह की स्विंग होती हैं? दो तरह की स्विंग होती हैं। कन्वेक्शनल स्विंग होती है जब बॉल नहीं होती है, जैसे समी भाई स्विंग करते हैं। ठीक, कन्वेक्शनल होती है, उसको कन्वेक्शनल स्विंग कहते हैं। दूसरी होती है, दूसरी होती है जो लास्ट ओवर्स में होती है, उसको बोलते हैं रिवर्स स्विंग या रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग पता है कब होती है? जब बॉल में लास्ट में उसमें थोड़ा सलाइवा लगा देते हैं, जब डेथ ओवर्स में रिवर्स स्विंग होती है। मलिंगा भाई रिवर्स स्विंग करते थे, वसीम अकरम ने इंट्रोड्यूस की थी रिवर्स स्विंग भारत में, वो करते थे यार, उनका क्या नाम था, एक बॉलर थे पटेल करके पुराने, आई थिंक धोनी के टाइम जब डेब्यू किया था उस समय कोई पटेल करके थे, मुनाफ पटेल, या मुनाफ पटेल बॉलर थे, वो रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी करते थे। ठीक, तो रिवर्स स्विंग उसे कहते हैं जो डेथ ओवर्स में होती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब रुको मैं आपको बताता हूँ। ये बॉल है, बॉल के बीच में ही होती है जहाँ पर धागे बंधे होते हैं। तो बॉल की हमेशा एक भाग शाइनी रहता है और एक भाग खुरदुरा रहता है। इसी एक भाग को सब अपने तौलिए में रगड़ते हैं ताकि ये शाइनी हो। और बॉलर हमेशा चाहता है कि जो बैट्समैन है वो हमेशा शाइनी बॉल फेस करे। यानी जब शमी भाई ऐसे करके स्विंग फेंकते हैं तो वो सोचते हैं कि जो, जैसे बैट्समैन अगर राइट हैंडेड है, ये है बैट, ओके, अगर ये बैट है तो शमी भाई सोचेंगे कि ये बॉल रहे, मतलब ये रहे शाइनी पाथ जहाँ पे चिकनी सतह रहे, ये रही खुरदुरी, ताकि चिकनी सतह हल्का सा बल्ले पे लगे, सन से स्लिप में कैच हो जाए। ठीक, तो अगर आप क्रिकेट की अच्छी जानकारी रखते हैं तो ही आप ये सब आंसर दे पाएंगे। जरूर आपको बहुत अच्छा लगेगा ये आंसर देके। ठीक, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। एक चीज और, आप जब भी किसी भी टीम का प्रैक्टिस सेशन देखते हैं तो जो कोच हैं वो कुछ ऐसी टाइप में एक गन लेके बैठे रहते हैं। ठीक, इस गन को स्पीड गन कहते हैं। ठीक, स्पीड गन, ये नेट्स में या मैदान में आप जानते होंगे, शमी ने बॉल फेंकी, भन्न से आ जाता है स्क्रीन पे 138 किलोमीटर पर आवर। स्पीड गन, स्पीड गन इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ बॉल, स्पीड ऑफ बॉल। ठीक, बैट स्विंग भी इसी से नापते हैं, और इसी स्पीड गन से ही बैट स्विंग भी नापते हैं। ठीक, बॉल की स्पीड नापते हैं, बैट की स्पीड नापते हैं। और एक आप खुद से पता कर लेना कि सिक्स की डिस्टेंस कैसे नापते हैं, वो तो जहां गिरता है वो तो नाप ही लेंगे यार, उतना एरिया उनको पता रहता है। तो आई थिंक वो तो है। और हाँ, ये सारी चीज जो स्विंग है, ये सारी चीज आप गूगल से देखना,
मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगा, क्योंकि कई बच्चों का इंटरेस्ट है क्रिकेट में, तो एक मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक। लेकिन आज जान लीजिए स्विंग के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, बर्नौली के प्रिंस इफेक्ट लगता है यहाँ पे, ठीक। आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि स्विंग होती है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, ओके। और अब सेम मैनर में कंटिन्यू करते हैं। तो पिच विच की साइज कितनी होती है, मैक्स मिनिमम कितनी की बाउंड्रीज होनी चाहिए। अगर आप कैरम खेलते हैं तो कैरम में कितने इंच का बोर्ड होता है, सेम वॉलीबॉल में कितने प्लेयर। देखिए जरूरी नहीं है मुझे कि आप क्रिकेट ही चूज करें, आप जिस भी स्पोर्ट्स के बारे में आप चैट जीपीटी के माध्यम से, एआई के टूल्स, डीप सीक, चाहे जहां से पाएं, इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज इकट्ठा कर लीजिएगा। हॉबीज एक ऐसी चीज होती है जो हम कई सालों से फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती है। आज हमें उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, ओके। खूब सारी जानकारी इकट्ठी करना, ताकि तड़ातड़ पीक्यूज के जवाब दो। और डेफिनेटली बहुत ही मजा आएगा हॉबीज वाले सेक्शन में, ये आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट कर देगा। ये चीज आपके पाले में फुल टॉस आएगी। बैट को बस अपनी प्रिपरेशन को भारी रखना, फटाफट सिक्स मारेंगे आप हर बॉल पे, ठीक। इंटरेस्ट हो गया, हॉबीज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और गेम और स्पोर्ट हो गया। आपकी CIQ 3 इसी पे बेस्ड रहेगी, ओके। आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। इफ एनीथिंग, if you have any query, then please approach to me with via comment, okay। कमेंट के माध्यम से आप अप्रोच करिएगा, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं CIQ 3 का जो जर्नल क्वेश्चन है वो आपको अपने आप से पूछना है। क्या पूछना है? वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन डिफेंस? आपको डिफेंस क्यों ज्वाइन करना है? ये क्वेश्चन 3 माध्यम से पूछा जा सकता है। पहला, कि आपको आर्मी क्यों ज्वाइन करनी है। दूसरा, आप आर्मी में अफसर ही क्यों बनना चाहते हैं। दूसरी चीज, आप डिफेंस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक। सो आपसे ये 3 क्वेश्चन है, आप तीनों को प्रिपेयर करके जाना, ठीक। तो देखिए सबके अलग अलग कारण है, सबके अलग अलग कारण है। किसी के घर में उसके दादा थे, पापा नहीं थे, वो हो गया। किसी के घर में पिछली 4 पुश्त है। किसी के घर में सब ऑफिसर हैं तो वो भी अफसर बनना चाहता है, ठीक। इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे जिसके घर में है डिफेंस एस्पिरेंट्स, वो तो बड़े आराम से जवाब दे देंगे। जिसके घर में डिफेंस में लोग हैं वो बड़े आराम से कि सर मेरे पिताजी थे, मैं JCO का लड़का हूँ, और क्या नाम है, ऐसी ऐसी बात है, तो मैं बचपन से उन्हें देख के हुआ, तो आई एम फैसिनेटेड टू द ड्रेस। बट मैं यहाँ पर एक ऐसा आंसर लिखूंगा जो कि ऐसे बच्चों के लिए जिनके घर में कोई भी डिफेंस बैकग्राउंड का नहीं, मेरी तरह है, ठीक। डिफेंस बैकग्राउंड का कोई नहीं है, और वो जो हैं वो फर्स्ट हैं अपने घर में, सबसे पहले हैं डिफेंस में जाने वाले, तो उनके लिए क्या लिखेंगे, वो बच्चे क्या लिखेंगे। देखिए, आप किसी भी चीज को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये तो जो मैं फर्स्ट लाइन लिखूंगा ये सबके लिए कॉमन है, ओके। आप किसी भी चीज को क्यों ज्वाइन करना चाहेंगे, क्योंकि वो आपके पैशन में अलाइन करना चाहिए, वो आपके पैशन में अलाइन करना चाहिए। तो आप आर्मी को तभी ज्वाइन करेंगे जो आपके पैशन में, जो आप करना चाहते हैं। आप लाइफ एडवेंचरस चाहते हैं, चैलेंजिंग चाहते हैं, रिस्क वाली लाइफ चाहते हैं, जिसमें हर दिन एक अलग ही थ्रिलर हो, आप एक हीरो की तरह लोगों को ट्रीट, मतलब लोगों देश की रक्षा करें अपनी, और शांति बनाए रखें एरिया में, और एक एक अच्छा और क्विक डिसीजन लें, ठीक। क्विक डिसीजन मेकिंग हो आपके अंदर, ठीक। सो आप तभी वो चीज ज्वाइन करेंगे। सो आप ऐसे लिखना, सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन डिफेंस, या आई वॉन्ट टू ज्वाइन आर्मी बिकॉज इट अलाइंस विद माई पैशन फॉर, किस लिए, डिसिप्लिन। आर्मी में वही ऑफिसर बनना चाहेगा जो उसको डिसिप्लिन से प्यार हो, क्योंकि आप इतना रगड़ा, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो नहीं झेल पाओगे। डिसिप्लिन, लीडरशिप, इन दोनों में आपका आंसर मैक्सिमम सही ही रहेगा कि मैं डिफेंस इसलिए ज्वाइन किया, डिफेंस की जगह पे आर्मी को रिप्लेस कर देना है, ओके। एंड सर्विस टू द नेशन। देखिए फिर मैं कह रहा हूँ ये मेरे पर्सनल आंसर हैं, आप इसको ज़रूरी नहीं है रटें, आप मुझसे भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। मैं भी थोड़ा सा लाइट ऑन कर दूंगा थोड़ी देर में, अभी मैं इस आंसर को कंप्लीट कर दूं तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। अलॉन्ग विद दिस, फिर वही चीज़ है कि ये मेरे पैशन के साथ अलाइन करता है। अलॉन्ग विद दिस, इन चीज़ों के साथ साथ आर along with this along with these things along with this है यार, दिस, इस चीज़ों के साथ साथ आर्मी क्या करती है, या आर्म वो डिफेंस क्या है, डिफेंस या आर्म्ड फोर्सेस क्या है, वो ऑफर करती हैं क्या,
चैलेंजिंग और एडवेंचरस लाइफ, ऑफर्स चैलेंजिंग एंड एडवेंचरस लाइफ। ओके, वो आपको चैलेंजिंग और एडवेंचरस लाइफ ऑफर करती है, लाइफ ऑफर करती है जो कि एक बंदे को एक्साइट करती है, विच एक्साइट्स मी। अब आप इसमें इंक्लूड कर देखियो, आप फर्स्ट प्रायोरिटी, आप अब ये नहीं कहना है सर मुझे यूनिफॉर्म अच्छी लगती है, मुझे गोली चलानी है, दुश्मन को मारना है ना, वो आपके पैशन में होनी चाहिए चीज, तभी आप उस चीज के साथ स्टक कर सकते हैं। ठीक, वो आप ना पहचानते हो अलग बात है, बट वो है आपके पैशन में। ओके, अब यहां से सेकंड प्रायोरिटी वाली चीजें बोलनी है। क्या क्या बोलनी है कि सर आर्मी जो है उसके अंदर हमें कई सारी चीजें सीखने को मिलती है, जैसे कि समाज में अनपैरेलल रिस्पेक्ट। देखिए सैलरी के बारे में आप बात मत करिएगा, अनपैरेलल रिस्पेक्ट। ओके, सैलरी का ये मत कहना है आप पे पॉक्स अच्छे हैं, ये सारी चीजें अच्छी हैं। ओके, दूसरी चीज कि सर आर्मी में फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए और मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए। ठीक, जो कि जिसके लिए मैं काबिल हूं, फॉर विच आई एम एबल एंड आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस। ठीक, थर्ड थिंग, आप अपने घर में पहले हैं तो आपको लास्ट में ये बताना है सर मोर ओवर आई वांट टू बिकम द फर्स्ट पर्सन इन माय फैमिली टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस। मेरे वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करना, मैं ज़्यादा चीज लिख नहीं रहा हूँ, आप वीडियो को रिपीट करके सुन के लिख लेना कि सर मोर ओवर सॉरी सर मोर ओवर आई वॉन्ट टू बिकम द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस। ओके, सो ये हो गया आपका आंसर। आप इससे भी अच्छा आंसर लिखेंगे मुझे पता है। ठीक, मैं लाइट ऑन कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहे कि आप ऑफिसर ही क्यों बनना चाहते हैं भाई, सोल्जर क्यों नहीं बनते? सबसे बड़ा गैप है। एसएसबी में बच्चे आप बाहर हो जाते हैं इसीलिए, उनके दे आर एबल, बट वो सोचते हैं कि ये सोल्जर के रूप में सूट करेंगे, ऑफिसर के रूप में नहीं। ठीक, सो कैसे एक ऑफिसर क्या करता है, वो लीड करता है टीम को, स्ट्रेटेजी बनाता है, स्ट्रेटेजाइज, एंड क्या करता है, इम्पैक्टफुल डिसीजन बनाता है, इम्पैक्टफुल डिसीजन। यही तो करता है एक लीडर, एक लीडर यही तो करता है जो टीम को लीड करता है, एक स्ट्रेटेजी बनाता है अच्छी, और जरूरत पड़ने पे एक अच्छा इम्पैक्टफुल डिसीजन लेता है। ठीक, फिर आप क्या चाहते हैं कि आपके लीडर्स में क्या क्या क्वालिटी हो? सर उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, गुड प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, क्विक डिसीजन मेकिंग हो, पता लगे शत्रु को पश्चिम से हमला करना था, अचानक से उत्तर से कर दिया, तो उसके पास क्विक डिसीजन मेकिंग हो, क्विक डिसीजन मेकिंग हो। सेकंड थिंग सर ब्रेव हो, करेज हो, करेजफुल हो, टीम को लीड करेगा आगे से, गोली सबसे पहले वही खाएगा आगे। ठीक, टीम कोई भी खतरा है सबसे पहले वही झेलेगा अपने ऊपर। ठीक, तो ये उसके अंदर एक करेज हो, पूरी टीम उससे इंस्पायर हो। ठीक, फिर वही चीज है कि एबिलिटी हो अंडर प्रेशर वर्क करने की, जो कि आप बैट्समैन से भी करते हैं, अंडर प्रेशर वर्क करने की। सो ये सारी चीजें आप जानते हैं। और एक आपको ऐसे बोलना है सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन एज एन ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेस बिकॉज इट ऑफर्स मी, क्योंकि ये मुझे ऑफर करती है एन अपॉर्चुनिटी टू लीड, स्ट्रेटेजाइज एंड मेक इम्पैक्टफुल डिसीजन वाइल सर्विंग द नेशन। मेरी बात दोबारा सुनिए सॉरी सर, आई वॉन्ट टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस एज एन ऑफिसर बिकॉज इट ऑफर्स मी an opportunity to lead, strategize, and making impactful decision while serving the nation. Sir, the qualities I have, like problem solving activities, quick decision making, courage, stamina, and work under pressure, makes me well suited for this role. ओके सर, ये सारी क्वालिटीज की वजह से मैं इस रोल के लिए वेल सूटेड हूँ। सर, विद माई करेज, passion, commitment, and discipline, I I want to contribute
not just as a fighter but as a responsible leader who can motivate and support his team in achieving mission objectives. आई होप आपको ये आंसर पूरा समझ में आ गया होगा कि आपका ऑफिसर कैसा होना चाहिए, जो लीड करे, स्ट्रेटेजाइज करे, इंपैक्टफुल डिसीजन माने, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ये सारी क्वालिटीज हो। सर मैं चाहता हूं कि मैं कंट्रीब्यूट करूं आर्मी में, एक फाइटर के ही रूप में नहीं, बट एज ए रिस्पॉन्सिबल लीडर जो कि अपनी टीम को मोटिवेट करे, सपोर्ट करे, इसलिए अचीविंग मिशन का ऑब्जेक्टिव, मिशन को कंप्लीट करने में मदद करे। आई होप यू ऑल गॉट योर आंसर हेयर। ठीक, आप सबको CIQ 1, CIQ 3, CIQ 4 भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये वीडियो अभी मैं अपलोड कर दूंगा, इसके बाद CIQ 5 की वीडियोज आएगी। ठीक, अगेन if you find that this video is helpful for you and you learn something new from here, ठीक, then like and subscribe, and if you found that someone needs these types of video, please send to him, share to him. Thank you so much. Jai Hind.